आओ सारे रल मिल के रोजाना की तरह गुरबाणी की अमृत विचार साझी करने की कोशिश। गुरबाणी की पाक पवित्र विचार सरवण करने तो पहला आओ सारे एक बारी एकाग्र चित हो के आखिए सतनाम श्री। विचार लई बाणी का मूल पाठ इस प्रकार है। वाहिगुरु जी बिलावल महला पहला थिति कर दसमा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नानमी नवे नाथ नवखंडा काट काट नाथ महाबलवंडा। नौमी नौ नवे नाथ नवखंडा काट काट नाथ महाबलवंडा। आई पोता ए जग सारा प्रभ अब आदेश आद रखवारा। आद जुगादी है पी होग ओहो अपरंपर करणे जोग। दसवीं नाम दान स्नान अन दिन मज्जन सच गुण ज्ञान। सच मैल न लागे परम पौ भागै। बिलम ना टोटस काचे तागै ज्यों तागा जग एवै जानो। अस्तर चीत साच रंग मानो। ज्यों तागा जग एवै जानो। अस्तर चीत साच रंग मानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी परम सन्मानयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विखे विराजमान सुशोभित सुभाईमान सत्कारयोग सरबत संगत माई। ये पावन पवित्र बाणी जो अपने ही पढ़ी गई है ते आप सारे ने बहुत ही ध्यान नाल एकाग्र चीत हो के इस बाणी को सुनिया है सरवण किया। आप सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटन कोट धन्यवाद है आप जी ने बाणी को सरवण किया। बिलावल महला पहला थिति कर दसवां जत। इस सरलेख हेठ बिलावल राग दे विच ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी है। बाणी का नाम है थिति घर दसवां। असीं पिछले कई दिनों तो
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਪੰਚਮੀ, ਛਠ, ਸੱਤਿਓਂ ਤੇ ਅੱਠਿਓਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਥਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਟਾਓ ਵਧਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨੌ ਨੌਮੀ ਨਵੇਂ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਡਾ। ਨਾਮ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਡਾ। ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਾਥ ਤੇ 9 ਖੰਡ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਅਕੜਨਾਥ ਹੈ, ਔਗੜਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਭਰਤਰੀ ਹੈ, ਭੈਰੋਨਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਥ, ਯੋਗੀ ਨਾਥ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 12 ਪੰਥ ਹੋਏ ਹਨ। 12 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ,
हिंदू मत है, जैन मत है, योग मत है, इस्लाम मत है, ईसाई मत है, बौद्धी मत है, जैन मत है, अनेकों तरह के मत हैं। तो इत्थे गल हो रही है कि नौ नाथ हुए। नाथ, नाथ का शब्दी अर्थ की है भला? मालिक। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, कहते धरती जिहड़ी है ना नौ खंड, नौ खंड पृथ्वी, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मालिक कौन है? वो सब तो बड़ा जोगी है। वो तो परमात्मा ही है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਨਾਥ ਮਹਾਬਲਵੰਡਾ, घट घट विच समाया होया है। इहो जिहा नाथ है, इहो जिहा जोगी है, इहो जिहा वाहिगुरु है भाई, सारिया ही घटां दे विच, सारिया शरीरां दे विच समाया होया है। महाबलवंड है, महा ताकतवर, पावरफुल है। वो जिहड़ा सारियां तो बड़ा नाथ है, सारे ही उसके पुत्र हैं। उसका जिहड़ा पंथ है सारे तो बड़ा, रब का जिहड़ा पंथ है, मत है, वो सारे तो बड़ा। ते सतगुरु जी ने फरमाया है, आई पूता ये जग सारा। आई पंथ है सारे तो बड़ा। जिमें जोगियां दा, नाथां दा आई पंथ है वो भी छोटा है, पर ये जिहड़ा सारा संसार है, आल वर्ल्ड है, ये सारा ही उस परमात्मा का पुत्र है, चेले हैं सारे। गुरु जी कहते हैं, मेरा उसे नूं ही आदेश है, मेरी उसे नूं नमस्कार है, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सारी जिहड़ी प्रजा है जिसने आप संवारी हुई है, आप बनाई हुई है, ते आप ही उन्हां दा रखवाला है, ते सब तो बड़ा नाथ है, सब तो बड़ा जोगी है, जिहड़ा सारियां शरीरां विच मौजूद है, ते सारियां दा वो बाप है साझा, सारियां दा वो गुरु है साझा। मेरी उस नूं नमस्कार है। वो जिहड़ा नाथ है ना, आद जुगाती है भी होग, वो तां आद तो है, आद तो शुरू तो युगां दे विच भी सी, सतयुग विच भी ओह होई सी, ते त्रेते विच भी ओह होई सी, दुआपर विच भी ओह होई सी, ते कलयुग विच भी ओह ही है। आउण वाले समय दे विच भी ओह ही रहेगा, ते हुण भी ओह ही है। वो हमेशा है ते हमेशा ही रहेगा। परे तो परे है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है बनी हुई। वो अपरंपर
ਕਰਨੇ ਯੋਗ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤਿਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 10ਵੀਂ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 10ਵੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, 9ਵੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵਧੀਆ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮਹਾਂਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 10ਵੀਂ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 10ਵੀਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸਨਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸਨਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਇ ਰੂਪ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਨ ਦਿਨ ਮੱਜਨ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਤੀਰਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸਚਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਕੱਬਰ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਵਹਿਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪੇ। ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਟੁੱਟਸ ਕਾਚੇ ਤਾਗਾ। ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭਉ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ,
ਪਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਚਲੇ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਾਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਰੱਖੀ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 20 ਵਾਰ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਵੋ, ਇਹ ਵਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਿੰਸਾ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ ਚੁਕਾਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਸਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗੰਡਾਸੇ ਚਲਾ ਦੇਣੇ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ।
घरेलू मार कुट ते एक बाहरी मार कुट, किसी नूं मार दिता, किसी नूं कुट दिता, किसी नूं थपड़े दिता, किसी नूं कुछ कर दिता। जालमाना कारवाइयां ये सिख दे अंदर नहीं होनियां चाहिदियां। ममता भी नहीं होनी चाहिए, मोह ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुख मोह अते ममता दे विच आके ना दूसरिਆਂ ਦੇ हक नूं हड़प जाता। ਉਹਨੂੰ केवल अपने अपने ही नज़र आते हैं, अपने अपने ही दिसते हैं, अपना पेट ही दिसता है, होर कोई नज़र ही नहीं आता। बस मैं खा लिया सारा कुछ, बाकियों नूं कुछ मिले या ना मिले, मेरा परिवार रजिया रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, गुआढ़ी भावें मर जाए। भगत कबीर जी ने फरमाया, कहते बहुत प्रपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पे आन लुटावै, मन मेरे झूठे कपट न कीजे, अंत नबेरा तेरे जी पे लीजे। बड़े प्रपंच करके मनुख उधरों उधरों हाथ मार के टांके ला के लोगों का गल वढ़ के घरे पैसा लेके आता है, धन दौलत ते धन दौलत लिया के अपनी सुत अते दारू, अपनी सुत अते बनता ते लुटाउंदा है, अपने बच्चों ते अपनी पत्नी ते लुटा दिंदा है। सतगुरु जी कहते मन मेरे भुले कपट ना कीजै, ए मेरे मन तो भुल के कपट ना कर, छल ना कर, ठगियां ना मार, लुट्टां खोहां ना कर, किसी दा गल ना वढ़, किसी दा हक ना मार, क्योंकि अंत नूं नबेड़ा तेरे तो ही हिसाब लिया जाना है सारा। तेरे तो ही हिसाब लिया जाना है। हुण चलदी गल दे विच एक गल होर कर लईए। पंजाब का एक बड़ा बड़ा अफसर पकड़िया गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 किलो सोना पकड़िया गया, 5-7 किलो चांदी पकड़ी गई, महंगे महंगे मोबाइल पकड़े गए। जदों पकड़िया गया ਉਹਦੇ घर की तलाशी लई ते ਉਹਦੇ मुंडा आत्म हत्या करके गोली मार के आपे मर गया। की निकलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ना आप रहा ना मुंडा रहा जिहदे वास्ते कमा रहा सी। 24-25 साल का मुंडा भी गया, आप जेल विच बैठा। कुछ नहीं ना निकलिया, जिंदगी बर्बाद हो गई। सतगुरु जी सानू इसे लिए उपदेश देंदे हैं, ये उपदेश साडे मनन योग है, ना कि पाठ करन योग। भाई असी रोज इस पौड़ी का पाठ करी जाइए, पाठ करी जाइए, पाठ करी जाइए, पाठ करी जाइए, सारी जिंदगी पाठ ही करी जाइए। मन्निए है ना बिल्कुल भी, फिर तो कोई फायदा नहीं होना। भाई सतगुरु जी ने तां ही फरमाया है, एकादशी एक हृदय बसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै। व्रत आत्म चिन्ह, अपने आप की पछाण करे बंदा कि मैं है की, मेरी किन्नी पै है इत्थे, कहाँ बसासा इस भांडे का, इतना क लगे ठनका, कुछ भी नहीं है। जिमें पानी का बुलबुला होता है, मनुख का जीवन इस तरह का है। जिमें पानी का बुलबुला कहा है ना, पानी दिया बुलबुलिया की बुनियादां तेरियां,
जैसे जलते बुध बदाओ बुझे बिन से नीत, जाग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। अपने आप की पछाण करे, अपने आप को पछाणे, मैं की हाँ, क्यों आया हाँ, की करन आया हाँ, की कर रहा हाँ, अपने गिरीबान में सिर ने मंगन दे। सतगुरु जी ने एक गल होर स्पष्ट कर दी, फरमाया पाखंड राज तत् नहीं बीना है। पखंड दे विच रच के ना, पखंड कर करके कोई बंदा तत् ज्ञानी नहीं बन सकता, तत् नूं प्राप्त नहीं हो सकता, सच नूं प्राप्त नहीं हो सकता। जिहड़ा पखंडी बंदा है, पखंड कर रहा है, अपने आप को सिख होने का पखंड कर रहा है, खालसा होने का पखंड कर रहा है, संत बने होने का पखंड कर रहा है, ब्रह्म ज्ञानी होने का पखंड कर रहा है, उंज है नहीं। तत् नहीं बीना है, तत् नूं नहीं जान सकता। निर्मल निराहार नह केवल, परमात्मा निर्मल है। निर्मल, निर्मल तो भाव होता है कि परमात्मा मैला नहीं है। हम मैले, तुम उज्जल करते, असी मैले हाँ। असी तो हर समय ही मैले रहते हैं, हर समय ही मैले रहते हैं। बेशक असी नहा नू के आए हाँ साबणा दे नाल, फिर किहड़ा आपां सुच्चे हो गए। पेट विच किन्ना गंद भरिया पिया है, ते नाले हड्डियां हन, मास है, चर्बी है, लहू है। इहनूं कौन चंगा समझदा है? अपने चूल्हे ते कोई हड्डियां रखदा है? किसी डंगर दी लिया के हड्डी चूल्हे ते रख दो, किन्नी कल्याण होंदी है। परमात्मा पवित्र है, पवित्र 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 पुनीत। पवित्रता परमात्मा है ही ना, निराहार भी है। उसनों साडी रोटियां दी लोड़ नहीं, उसनों साडी देग दी लोड़ नहीं, उसनों साडे लंगर दी भी लोड़ नहीं। ये तो असीं अपने वास्ते बनाउंदे हाँ, वैसे अरदास करते हाँ सच्चे पातशाह जी कड़ा प्रसादी देग हाजिर है, आप जी दे दर ते प्रवान होवे। तुसीं बस सिर्फ प्रवान कह दिओ भी मैनू प्रवान है, ते साडे खाण योग बन जाए, तां कि साडी रसना दे लायक हो जाए। तुसीं प्रवान कह दे, प्रवानगी दे दिओ मैनू। उंज तां ओह निराहार है, ना उन्होंने रोटी की लोड़ है, ना उन्होंने पानी की लोड़ है, ना उन्होंने ठंडे की लोड़ है, ना उन्होंने गर्म की लोड़ है, ते ना उन्होंने गर्म गर्म कमीजा की लोड़ है, ते ना ठंडे ठंडे वस्त्रों की लोड़ है। उसमें किसी प्रकार की लोड़ नहीं, भुख लगती हो नहीं। रब नूं भी कदे भुख लगती है, रब नूं कदे प्यास लगती है? कदे भी नहीं लगती। निह केवल है, निह केवल, बिल्कुल निर्लेप, किसी भी चीज का लेप नहीं, तिल मात्र भी। सूचै साचे ना लागै मल, भाई वो सूचा भी है ते साचा भी है, इसे करके उसनों मैल नहीं लगती।
भाई जेड़ा बंदा सुच्चा ते सच्चा बन जाए ਉਹਨੂੰ भी मैल नहीं लगती। ਉਹਨੂੰ भी मैल नहीं लगती। ताही तो गुरु जी ने गुरसिख नूं खालसा कहा है। खालसा की है? ਐਨ प्योर है, स्वच्छ है, जिसਦੇ ਵਿੱਚ रंचक मात्र तिल मात्र भी मैल नहीं है। प्योर है। नहीं आम तौर ਤੇ पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੱਬਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਪਿਓਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡਾ ਹੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर रब तो प्योर है, वो तो बिल्कुल पवित्र है। जह देखूं तह एको एक, मैं जिधर भी देखता हाँ एक ही परमात्मा है, जिधर भी देख, सज्जे देखिया, खब्बे देखिया, ऊपर देखिया, थल्ले देखिया, अगे देखिया, पीछे देखिया, अंदर देखिया, बाहर देखिया, एक ही। होर जी उपाए वेको वेका, होर जेड़े जीव हन परमात्मा ने उपाए हुए हन वो तरह तरह दे हन। कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का। मनुखों दियां किन्नियां नस्लां हन, पशुओं दियां किन्नियां नस्लां हन, पंछियों दियां किन्ना नस्लां हन, दरख्तां ते पौधियां दियां किन्नियां ही नस्लां हन, बड़ियां वैरायटियां हन। पर परमात्मा एक है। सूरज एको रुत अनेक, जिवें सूरज इको होंदी है, रुत अनेक होंदी हैं, इसी प्रकार परमात्मा एक है। भाई संसार जिहड़ा तरफ फलो आहार किए फल जाए। भाई इस संसार विच बहुते बंदे इहो जिहे देखे हैं मैं, भाई जेड़े कहंदे ने आपां तां मैं फल आहारी हाँ, असीं रोटी खांदे ही नहीं। कोई पौणाहारी है, कोई दुधाधारी है। भाई दुधाधारी की समाध ते बहुत मेला लग्या, उत्थे दुध तां किते नज़र नहीं आया। उंज कहंदे हुंदे सी कि ये बाबा ना कदे रोटी नहीं सी खांदा हुंदा, हुण तां मर चुकिया है, पर अपनी जिंदगी दे विच इहने कदे रोटी नहीं सी खाई, दुध पी के गुजारा करदा सी। ते आ जिहड़ी परले पासे समाध बनी हुई है, वो बाबा केवल फल ही खाया करता सी, सेब छकदा सी, उन्हें भी कदे रोटी नहीं खाई। असीं इन्हां गल्लां तो बड़े प्रभावित होंदे हां। देखो महापुरखों ने कदे रोटी नहीं खाई, ਉਹਦੀ किस्मत विच ही नहीं है, खाएगा की हो? माड़े भाग हन ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ संत कह रहे हैं। सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं, फलो आहार किए फल जाए। फलों का आहार करता रहा सारी जिंदगी, बस इसे ते ही जोर दिंदा रहा, जेड़ा नाम का फल सी वो प्राप्त ही नहीं। इसी तरीके रस कस खाए साध गवाए।
कई इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਲੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਕਬਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਕਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਜੀਭ ਦੇ ਚਟੋਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਭ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, पेट भर जाता है, पेट खराब भी हो जाता है, लूज मोशन भी लग जाते हैं, फूड अपना पॉइजन भी बन जाती है, अंदर उल्टियां भी लग जाती हैं, लैटरिन भी लग जाती है, पर खाण तो नहीं आता। एक ही चीज ये है, कहते कूड़े लालच लपटे लपटाए, झूठ अते लालच दे विच लोभ दे विच लिपटिया हो, लोभ विच फसिया होया। पर जिहड़े गुरमुख हन, जिहड़े गुरमुख हन, भाई जे गुरमुख उतरां करनगे भी मरनगे। फिर जे अपनी चाल छड्ड के, गुरमुखी चाल छड्ड के, भगतां वाली चाल छड्ड के जे ठगतां वाली चाल चलोगे, फिर मरोगे ही ना। पर नहीं, छूटे गुरमुख साच कमाए। भाई जिहड़े गुरमुख हन ना, वो गुरु दे राहीं, गुरु दे अधीन रह के सच नूं कमाउंदे हन, ते उन्हां दा छुटकारा। तो प्यारी साध संगत जीओ, ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की उच्चारण की हुई स्थिति है। आप जी नूं ये भी जानकारी होवेगी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ना एक थिती गौड़ी महला पंजवां है। जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुखमनी साहिब जी का पाठ जदों समाप्त होता है, उसके नाल ही शुरू हो जाती है थिती गौड़ी महला पंजवां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सानू इसे तरह समझाया है, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन की करना है। तो इसे प्रकार ही एक स्थिति भगत कबीर जी महाराज की उच्चारण की हुई है। तीन वैसे तो सारी बाणी पढ़न योग है, एक भी अखर छड्डण योग नहीं है। बड़े कीमती वचन हैं सारे, तां ही सानू बार बार समझाया जाता है। कहते भाई गुरबाणी दे नाल जुड़न की लोड़ है, गुरबाणी नूं आप पढ़ो, विचारो ते समझो, अपना कल्याण करो, अपने बच्चों का कल्याण करो, अपने समाज का कल्याण करो, ते अपने समाज नूं उच्चा करो। इन्नी गल है। आओ भाई आप इस तरह ही करके देखिए, एक बारी तजर्बा तो करके देखिए ना। बस इत्थे ही समाप्ति है। कल नूं असीं द्वादशी 12 तरीक जिहड़ी हुंदी स्थित, ਉਹਦੇ बारे गल करांगे। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज साडे ते किरपा करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।